नमस्कार। एग्ज़िट पोल के बारे में अभी जितनी भी सारी भ्रांतियाँ हैं, सत्ता पक्ष के लोग बहुत खुश हो रहे हैं और विपक्ष के लोगों में अशांति है, बेचैनी है। पर सबसे पहले तो मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा कि एग्ज़िट पोल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनुमान है, ये रिज़ल्ट नहीं। रिज़ल्ट 4 तारीख को आएँगे और अनुमान वो हैं जो सत्ता के द्वारा बनाए गए हैं। सत्ता के द्वारा मैं साफ-साफ बोल रहा हूँ, ये सरकारी एग्ज़िट पोल हैं। जैसे कि हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा है कि ये मोदी एग्ज़िट पोल है, मोदी मीडिया एग्ज़िट पोल है ना, ये एग्ज़िट पोल ओरिजिनल भी नहीं है जैसे होते हैं। फिर भी एग्ज़िट पोल के ऊपर ना जर्मनी की एक कंपनी जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सर्वे के लिए काम करती है पूरी दुनिया भर में, जो ग्लोबल एक्सपोज़र देती है, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन सेक्टर में काम करती है। उस कंपनी ने अमेरिकन कंपनी के साथ मिलके एक सर्वे किया और ये अब बताते हैं कि एग्ज़िट पोल का आधार बताते हैं आपको आगे बढ़ाने के पहले। आधार ये होता है कि जैसे ही वोटिंग ख़त्म होती है, तो वोटिंग ख़त्म होने के बाद जब जो मतदाता बाहर निकलते हैं या दिन भर चलती रहती है, तो बाहर निकले हुए मतदाताओं से वो पूछते हैं कि आपने वोट किसको दिया। सीधा सवाल ये होता है, ये सर्वे उस तरह से नहीं होता कि घुमा के प्रश्न पूछे जाएँ, सीधे पूछते हैं आपने वोट किसको दिया। तो जितने लोग सही जवाब दे देते हैं जिनका मन होता है, उनके आधार पे सैंपलिंग होती है कि एक लोकसभा क्षेत्र के इतने बूथ पे इतने संख्या के लोगों से आपने जवाब लिए, उनमें से इतने लोगों ने ये पक्ष चुना, उतने और दूसरे लोगों ने एक पक्ष चुना। उसके हिसाब से पोलिंग के एग्ज़िट पोल बनाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि पोलिंग हुई है 7 चरण में। 7 चरण, एक 25 तारीख को और 1 तारीख को, ये 2 लास्ट चरण थे। खबर ये आ रही है कि अब सामान्य सी बात खबर में ये है, अगर यही आधार पे एग्ज़िट पोल बनते हैं, तो 1 तारीख को जब 5 साढ़े 5 बजे पोलिंग बंद होती है, 1 तारीख मतलब नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा में भी उस समय वोटिंग हो रही थी। तो वो वोटिंग जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके जस्ट 15 मिनट बाद से एग्ज़िट पोल शुरू हो गए। इवन कुछ लोगों ने तो उसके पहले ही जारी कर दिए थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एग्ज़िट पोल का मतलब ही मतदाता की आवाज़ होता है। तो जब तक पोलिंग ख़त्म ही नहीं हुई, उसके पहले आपके पास एग्ज़िट पोल के रिकॉर्ड कैसे आ गए, डेटा कैसे आ गया? बड़ा सवाल है। जब पोलिंग ख़त्म ही नहीं हुई, तो वहाँ का आपका रिकॉर्ड कैसे आ गया? अगर आ गया, तो साफ ज़ाहिर है कि वो पोलिंग ख़त्म होने के पहले ही वो बन गए थे। और अगर पहले नहीं बने थे, तो 57 सीट पे पोलिंग हुई है, वोटिंग हुई है किसमें? लास्ट चरण में 1 तारीख को। और जबकि पोलिंग जो एग्ज़िट पोल आ रहा है, वो पूरी 543 लोकसभा का आपने एग्ज़िट पोल दिया है। तो एग्ज़िट पोल जब 543 माइनस 57 होना चाहिए था, क्योंकि आधे घंटे में 15 मिनट में भी 15 मिनट में आपने 57 लोकसभा का एग्ज़िट पोल कैसे काउंट कर लिया सारे मतदाताओं से पूछ के, और आपने जारी भी कर दिया। जबकि वो तो आप कम से कम कुछ घंटे तो लगते हैं ना वीडियोग्राफ बनाने के लिए, पोस्टर बनाने के लिए, इतने जल्दी तो नहीं बनता। एज ए डिज़ाइनर मुझे पता है कितना टाइम लगता है एक पोस्टर बनाने में, फिर एक वीडियो बनाने में, लेकिन वो सारी चीज़ें तुरंत लाइव हो गई। इस पर यह शक बनता है कि एग्ज़िट पोल उस तुरंत समय में तो नहीं बन सकते, मतलब ये समय के पहले बन गए। एक जानकारी अभी आई है, पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को मैंने सुना, उन्होंने बताया कि ये जो एग्ज़िट पोल है, ये 21 तारीख को तैयार हो गए थे, 21 मई को। साहब 21 मई को आपको जो आज चीज़ें बताई जा रही हैं, वो 21 मई को ड्राफ्ट कर दी गई थी, बना दी गई थी। मतलब ये सारा का सारा अनुमान जो है, वो फील्ड पे नहीं बना है, ये तो जाहिर है। अगर बना भी होगा तो कुछ परसेंट बना होगा, इतना सारा सब कुछ 21 तारीख को कैसे तैयार कर सकते हैं आप, जबकि 2 चरणों की पोलिंग उस समय बाकी थी, 25 तारीख और 1 तारीख की। लगभग 115 सीट, 105 सीट कुछ थी जो बाकी बची थी, उनका डेटा तो उस समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि एग्ज़िट पोल तो पोलिंग के बाद निकलते हैं। तो पहला सवाल तो ये कि क्या ये पोलिंग जो एग्ज़िट पोल हैं, ये एग्ज़िट उसी समय बनाए गए, रियल टाइम में बनाए गए हैं? इसका जवाब है ना, क्योंकि ये पहले बन गए थे। और अगर 21 तारीख को बन गए हैं, तो ये किस साजिश के थ्रू बनाए गए, किस लिए बनाए गए? जब 4 तारीख को तय है कि रिज़ल्ट आना है, तो रिज़ल्ट के पहले ये अफवाह बनाने की ज़रूरत क्या है? सामान्य सी बात ये है कि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सत्ता को डर है। अभी इस समय डिस्कशन क्या होना चाहिए कि सत्ता अपने आप को बचाए कैसे। मोदी जी मीटिंग ले रहे हैं, ये बहाना लेके कि देश भर में जो गर्मी का आलम है, उसके ऊपर हम एक आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। अब गर्मी का आप क्या बिगाड़ लोगे और क्या बना लोगे, कैसे बचा लोगे लोगों को? और अभी तक तो गर्मी के खिलाफ सरकार ने कोई फुव्वारा तो चलाया नहीं पूरे देश में। तो आपने क्या मीटिंग की है? मीटिंग आपने यही की है कि अगर हमारी सरकार जा रही है तो मुझे कैसे बचाएं।
कौन है जो हमारी सरकार को बचा सकता है। तो वो कुछ लोग हैं जो एनडीए और इंडिया अलायंस के बाहर हैं, उन लोगों ने सपोर्ट नहीं, जैसे नवीन पटनायक साहब हैं, जगन रेड्डी साहब हैं, इन लोगों ने, वाईएसआर साहब हैं, इन लोगों ने दोनों पक्षों को, ना इंडिया ना एनडीए, दोनों को ज्वाइन नहीं किया। तो उनके ऊपर शिकंजा डाला जा रहा है। उसके ऊपर आपने एग्जिट पोल में आपने देखा कि जितने भी घटक दल हैं इंडिया के, उसमें ममता बनर्जी भी शामिल है, नीतीश कुमार भी शामिल है, बाकी सभी, नीतीश कुमार नहीं, सॉरी, ममता बनर्जी शामिल हैं, अखिलेश यादव जी शामिल हैं, उद्धव ठाकरे जी शामिल हैं, शरद पवार जी शामिल हैं। तो इनकी जो पार्टी है वो कितना गेन कर रही है, उनके रिकॉर्ड को भी दबा के, यानी कि थोड़ा सा नीचे करके बताया गया है, ताकि लोग प्रेशर में आए, उनके कार्यकर्ता हिल जाएं, डिल जाएं, उनके नेता, उनके सांसद डर जाएं, और जैसे इनका फ़ोन जाए वो इनके पक्ष में आ जाएं। ये एक साजिश है। रिज़ल्ट 4 तारीख को ही आएगा, और रिज़ल्ट इंडिया गठबंधन के, मतलब जनता के पक्ष में आएगा, ये तय है। लेकिन समय के पहले ये चीज़ें जारी करने का मतलब सिर्फ एक भय बनाने का, लोगों के ऊपर दबाव बनाने का, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हो, चाहे वो प्रशासन के ऊपर हो, चाहे वो अन्य पार्टी के सांसदों के ऊपर, या जो लोग अब जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके ऊपर हो, कि वो अगर मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा। इस तरह के विचार लोगों के दिमाग में डालने के लिए ये एक तरह की साजिश है। तो एग्जिट पोल कोई भी अनुमान नहीं है, खासकर ये एग्जिट पोल तो अनुमान नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करीब 2004 के बाद से अमेरिका में कोई भी एग्जिट पोल सही नहीं निकला। अमेरिका में, दुनिया का सबसे बड़ा देश, 20 ट्रिलियन के ऊपर जिसकी इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, उस देश के भी एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं। 1992 के बाद से ब्रिटेन का एक भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ। 2003 के बाद से भारत में भी सिर्फ 2014 और 19 में एग्जिट पोल सही हुए, उनमें से आधे सही हुए, आधे गलत साबित हुए। तो ये एग्जिट पोल क्यों बनाए जाते हैं? देश की मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है, और ये काम करना ही क्यों? जब रिजल्ट तय है, जनता ने अपना आदेश दे दिया है, वो 4 तारीख को फिक्स हो गया है कि उस समय खुलेगा, तो 4 तारीख के पहले ये सब माहौल बनाने की ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत है सिर्फ सत्ता को। सत्ता भय में है, डर में है, बेचैन है, झटपटा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनका खुद का अभिमान, उनका अहंकार कि अगर मैं हार गया तो जिंदा कैसे रहूँगा, मुंह कैसे दिखाऊंगा मैं उन लोगों को जिनके सामने मैं भगवान का अवतार बन गया हूँ। नरेंद्र मोदी जी इनसिक्योरिटी में, असुरक्षा में ये झटपटाहट के काम कर रहे हैं। इसलिए देश की जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को, मेरे साथियों को, दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि आप बस 4 तारीख का इंतज़ार करें। ये जो कुछ अभी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, भय बनाने का, माहौल बनाने का, दबाव डालने का, ताकि लोग समय के पहले टूट के उनके पास आ जाएं। पर मोदी जी इस बार भूल रहे हैं कि अब अति हो चुकी है। एक समय होता है जब आदमी डरता है, किसी को थप्पड़ दिखाओ ना तो डरता है, थप्पड़ मार दो ना उसके बाद वो डरता नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने डर दिखा दिखा के लोगों को इतना मजबूत कर दिया है, क्या वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। नीतीश कुमार जी 2 दिन से दिल्ली में बैठे हैं, उसी वजह से नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में बैठे हैं, सबकी हालत ख़राब है। तो आप बिल्कुल इस बात को लेके असमंजस में ना रहें कि सरकार किसकी बन रही है। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है। राहुल जी कभी झूठ नहीं बोलते। 295 सिद्धू मूसेवाला रॉक करेगी और इंडिया सरकार बनेगी, तो बहुत अच्छे से देश चलेगा, ये हम सबका विश्वास है। और देश के संविधान पे यकीन रखिए, कानून पे यकीन रखिए, और जनता पे यकीन रखिए। जनता ने इस बार चुनाव लड़ा है, जनता ने निर्णय दिया है, जनता को कोई नहीं हरा सकता। जय जगत।